जय माता दी दर्शकों, हो जाओ तैयार। माँ शेर पे सवार होकर आ गई है मेरी माँ अपने भक्तों के सारे प्रश्नों के उत्तर दे। इस रीडिंग का आज का टॉपिक है हमारा कि हम अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें। आज हमें माता रानी हमारे कुछ सवालों का उत्तर देंगी, तो हम ये सवाल माता रानी के सामने पूछेंगे और फिर हमें उत्तर मिलेगा कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। माता रानी या देवी सर्वभूतेषु षष्ठी रूपे षष्ठिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हमें आज की गाइडेंस दीजिए। सर्वभूतेषु षष्ठिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु षष्ठिरूपेण षष्ठिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि सही और गलत की पहचान वो आपको बहुत दिनों से करवा रही हैं। वो आपको लगातार ऐसी सिग्नल्स, ऐसे रहस्य बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप बराबर उसे समझने की कोशिश तो करती हैं, पर फिर क्या करती हैं, पीछे हट जाती हैं या पीछे हट जाते हैं। आपको दिख रहा है कि सामने वाला गलत है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है, पर आप क्या कर रही हैं, उसको बार बार अपने साथ गलत करने का मौका दिए जा रही हैं। जबकि आप जानती हैं कि ये रिश्ता, ये इंसान, ये जॉब, ये करियर शायद मेरे साथ फेयर नहीं कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी इनको सब कुछ दे चुकी हूँ। माता रानी आपको बोल रही हैं कि एक बार पॉज लेके, एक बार थम के, एक बार सोचिए, तो एक बार बीच में खड़े हो जाइए, सही गलत को बराबर बराबर देखना शुरू कीजिए। कुछ नहीं तो एक कॉपी, एक पेन लीजिए और क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ आपके साथ। अगर आपको लग रहा है कि गलत ज़्यादा है तो हट जाइए वहाँ से, उस इंसान से, उस रिश्ते से, उस जॉब से, उस करियर से हट जाइए, थोड़ी दूरी बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं बढ़ना चाहिए, हो सकता है आपके लिए भगवान ने कुछ और लिखा हो। और आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां इकट्ठे अपने कदमों, अपने कंधों पे, अपने कदमों पे, अपने सब चीज़ पे उठा रखी है। क्यों उठा रखी है? बांट दीजिए थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी। अगर आपको कोई ऐसा इंसान है ऑफिस में आपके कि वो ज़बरदस्ती आपको जिम्मेदारी दिए जा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ओके, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, और अगर आप किसी को मदद के लिए बुलाते भी हैं तो वो इंसान मदद के लिए आता नहीं है। आपके साथ ये हो रहा है और ये लगातार हो रहा है। और अगर महिलाएं ये देख रही हैं वीडियो, तो हो सकता है कि उनके घर में उनकी ननदें हों, बहुत सारी देवरानियां हों, जेठानियां हों, पर कोई भी उनके साथ हाथ बटाने को तैयार नहीं है। सारा काम उन्हीं पे छोड़ दिया जाता है। आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, अननेसेसरी के काम, और आपको मना करने में प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्यों आप ऐसा कर रही हैं। लगातार भगवान आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई नया बिजनेस या कोई काम, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें आपने शुरू करी हैं, कोई नया काम आप भगवान का नाम लेके शुरू करे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब आप बस उसे बीच में रोकना मत, बढ़ने देना आगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उसका भविष्य है, रास्ता बहुत उज्जवल है जो आपको बहुत कुछ देगा आगे जाके। और यहाँ अगर कोई ऐसा इंसान मुझे देख रहा है जिसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो आपकी बेटी की शादी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत खुश रहेगी आपकी बेटी। और अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है या फिर आप खुद बेटी हैं, तो आपको शायद गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप में भी आपकी शादी हो सकती है या फिर आप प्रेगनेंसी बेयर करने वाली हैं, जिसका आप इंतज़ार शायद बहुत दिनों से कर रही थी। तो अब आपको वो खुशियाँ माता रानी दे रही हैं। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है, अपना बैलेंस बनाना है। अगर आप वर्किंग हैं तो स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि अपने पति को बोलिए आपका ख्याल रखें, क्योंकि इस समय पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप शादी करने वाली हैं तो फिर से देखिए बराबरी का रिश्ता है कि नहीं, सब कुछ बराबर बराबर है कि नहीं, क्योंकि आजकल के माहौल में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो गाइडेंस आपको ये मिलती है माता रानी की तरफ से, बहुत ही समझ के, होशियारी के साथ एक एक कदम फूक फूक के रखिए। अगर आप बहुत दिनों से प्रेगनेंसी का इंतजार कर रही थी या फिर किसी ऐसे रिश्ते का जो शादी होने वाली है, तो ध्यान से आगे बढ़िए। बस यही कहना चाहती हैं माता रानी। बिल्कुल भी बचकानी हरकतें करने से
बचिए। ऐसा मत कीजिए हाँ हाँ ठीक है मैंने पहले भी संभाला था और हो सकता है कि ये आपकी सेकंड प्रेगनेंसी हो, पहले भी मैंने कर लिया था तो अब भी कर लूँगी। अच्छी बात है, आप दूसरी बार भी कर लेंगी, आपको कॉन्फिडेंस है, पर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी बारीक लकीर होती है। अगर आपको लग रहा है तो किसी की हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ अपने ऊपर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। आप जानती हैं, आप वाइस हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी बीवी की केयर करनी चाहिए। आपको ऑफिस के साथ अपने पहले बच्चे, दूसरे बच्चे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑफिस और नई शादी में बैलेंस करने में दिक्कत आ रही हो। तो आप नया ऑफिस आपने ज्वाइन किया है, लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जो भले लोग होते हैं ना, भगवान उनका हमेशा साथ देता है। और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भगवान पे विश्वास है, माता रानी पे विश्वास है, इसीलिए तो वो वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर आए हैं, है ना। तो बस हम अब पर्पल गाइडेंस कार्ड निकालेंगे आपके लिए माता रानी की तरफ से। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। The life is full of nice people. If you can't find one, so be one. अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे लोग हैं या फिर नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में लोग तो बहुत हैं पर मुझ जैसा कोई नहीं है या फिर विश्वास करने लायक कोई नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप उनमें से एक बनने की कोशिश तो कर सकते हैं कि आप पर कोई विश्वास करे। अगर आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ रहा है तो आपके जैसा कोई ना कोई होगा जो सेम चीज़ ढूंढ रहा होगा, तो एटलीस्ट आप बन तो सकते हैं ऐसे। और हमेशा अपनी लाइफ का पर्पस क्या रखना चाहिए हमको? बी हैप्पी। किसी भी हालत में हमें खुश रहने की ज़रूरत होनी चाहिए, चाहे हमारे कितने भी टेंशन हो। मुंह नहीं बनाना है, टेंशन नहीं लेनी है, रात को सोच सोच के नहीं सोना है, भगवान का नाम लेके प्यार से सोना है, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और मैसेज में लिख सकते हैं आई क्लेम, आई रेजोनेट। और अगर इतना भी आप नहीं कर सकते, आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हो तो मेरी तरफ से माता रानी के लिए मंगलवार या शनिवार को जाके प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, सिर्फ 11 रुपये का मंदिर में, और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू। जय माता दी।